हेलो अचीवर्स। कैसे हो? कैसे हो? क्या बोल रहे हो? बिंदास? वाह वाह वाह। और पढ़ाई कैसे चल रहा है? क्या बोल रहे हो? जाकास? वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिंदास रहो और पढ़ाई जकास वे में पढ़ाई करो। तो जैसे तुम लोगों को पता है, हम जेईमेन सीरीज में 2026 फर्स्ट शिफ्ट जनवरी में जो कंडक्ट हुआ था, उसमें ऑलरेडी तुम लोगों ने कुछ वीडियो देख लिया होगा। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग जैसे 10 शिफ्टिंग था, 10 शिफ्ट था, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आया। किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए। तो टोटल कितने क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से? टोटल 13 क्वेश्चन है। और अभी हम वही 13 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि असर्शन रीजन है। और तुम लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी में ये जो एग्जाम हुआ है, तो क्वेश्चन केमिस्ट्री क्वेश्चन रियली लेंथी था। डिफिकल्ट लेवल भी हाई है और लेंथी भी है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 क्या दिया है? द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग SF4, NH4 प्लस, NiCl4 2 माइनस, XCF4, PtCl4 2 माइनस, SCF4 एंड NiCl4 2 माइनस। कितने मॉलिक्यूल दिया है? 7 दिया है। और उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। दैट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मींस जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो SF4 का अगर देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3d और शीशा शेप, NH4 sp3 और टेट्राहेड्रल, NiCl4 sp3 टेट्राहेड्रल, और इसमें XCF4 sp3d2 स्क्वायर प्लानर, PtCl4 प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट that is dsp2 square planar, then SCF4 that is sp3d सिलिकॉन कौन से ग्रुप में होता है? ग्रुप 16 सल्फर के ग्रुप में होता है, sp3d सीसो। और NiCl4 तो निकल का +2 है, तो निकल +2 मींस यहाँ पे क्या होगा? D8 और S0। तो D8 मींस CN स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो DsP2 उसका हाइब्रिडेशन रहा। तो DsP2 हाइब्रिडेशन मींस स्क्वायर प्लानर। तो टेट्राहेड्रल कितने हैं? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कुल मिला के 2 है। और यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, इन द सेट ऑफ NO2, BH2, BF3, LCl3 ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट अराउंड द सेंट्रल एटम। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। BH2 बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोरॉन 3 + 3 शेयरिंग के बाद 6। एल्यूमिनियम 3 + 3 6 मींस ऑल आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आंसर क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज फॉल्स। ऑप्शन इज 3 दैट इज द राइट आंसर। देखो स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर हड़बड़ी में करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे देखा जाए तो फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है फ्लोरीन में 2p में है, आउटरमोस्ट शेल 2p, और 2p मींस डिस्टेंस कम है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फ्लोरीन में ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। समझ रहे? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड इज SnCl4 ग्रेटर देन SnCl2, PbCl4 ग्रेटर देन PbCl2, UF4 ग्रेटर देन UF6। ये हो गया गलत। ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारे देखो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। तो मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन जब होता है दैट इज आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, सो दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय फजन्स रूल। फजन्स रूल क्या बोल रहा है? स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, लार्जर साइज ऑफ द आनायन, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, मोर द पोलराइजिंग पावर, मोर द पोलराइजेबिलिटी, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये समझ है? तो कैटायन के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसका साइज स्मॉलर होगा। अगर साइज स्मॉलर होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो UF6 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू UF4। बाकी दोनों तो सही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड दिया है, मींस बॉन्ड लेंथ दिया है और सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करोगे? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ये तीनों में कोई भी डाउट नहीं है। अब बचता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है या 2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है और हाइड्रोजन का 1s है, तो हाइड्रोजन का साइज काफी स्मॉल हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन अगर कंपेयर किया जाए कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का साइज काफी छोटा है और उसका बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन। तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हुआ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे कम जो है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। दैट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स मार्क्ड 1 to 4 इन द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल। तो फॉर्मल चार्ज का जो कैलकुलेशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, number of electron in outermost shell minus number of non-bonded electron minus half of number of shared electron minus half of number of shared electron। ये पॉइंट समझ है? अच्छा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स जितना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका आधा लेना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन देखो, तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 और बॉन्ड कितना बना है 2। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 और बॉन्ड 2 मींस 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2, हाफ ऑफ 4 दैट इज 2। तो 6 - 6 ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे भी अगर आप कंपेयर करोगे ये भी 0 होगा, सेम। अच्छा, तो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो नाइट्रोजन 5 - 0। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बना है, 4। सो 8/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, +1 हो गया। तो नाइट्रोजन इज +1। ऑक्सीजन का देखो, 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ, एक ही बॉन्ड बना है, हाफ इंटू 2 दैट इज -1, ये हो गया -1। तो इसका मतलब आप अगर देखोगे 1 2 3 4 0 +1 0 -1, 0 +1 0 -1, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टू p ब्लॉक एलिमेंट्स X and Y फॉर्म फ्लोराइड्स ऑफ द टाइप EF3। E क्या है, E रिप्रेजेंट द सेंट्रल एटम। तो EF3 मींस वैलेंसी कितना हुआ, वैलेंसी 3 हुआ। तो वैलेंसी 3 किसका होगा, जिसमें इधर आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन का मान लो उसका वैलेंसी कितना है, 3 है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, अगर ग्रुप 13 एलिमेंट वैलेंसी 3 है, ग्रुप 15 एलिमेंट वैलेंसी 5 है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट जो यहाँ पे वैलेंसी 3 है, जो वहां पे क्या होगा, सारे तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टिल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, सो दैट बिकम्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस लुईस एसिड होगा। अब ग्रुप 15 एलिमेंट जो फ्लोराइड बनाएगा, ट्राइफ्लोराइड बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट के एक ही, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट साथ एक लोन पेयर फिर भी बचा रहेगा। अगर एक लोन पेयर बचा रहेगा तो दैट कैन एक्ट एज द लुईस, क्या होगा, लुईस बेस होगा। ग्रुप 13 एलिमेंट लुईस एसिड होगा। तो आगे वही दिया है, द फ्लोराइड ऑफ द कंपाउंड XF3 इज ए लुईस एसिड व्हेयरएज YF3 इज लुईस बेस। ठीक है, तो अब देखो, तो मान लो हम बोरोन ही ले रहे हैं एग्जांपल, BF3 sp2 हाइब्रिडेशन
और NF3 क्या NF3 या PF3 हाइब्रिडेशन के sp3, BF3 sp2 हाइब्रिडेशन और NF3 या PF3 sp3 हाइब्रिडेशन। तो आंसर क्या हो गया? sp2 and sp3, that is the correct answer. Among H2S, H2O, NF3, NH3 and CCHCl3, identify the molecules with the lowest dipole moment value. The number of lone pair of electron present in the central molecule X is. Okay. तो इसका मतलब जो 5 मॉलिक्यूल दिया है, 5 मॉलिक्यूल में आपको फाइंड आउट करना है सबसे लोएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, और जिसका सबसे लोएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर है। सो दैट इज द आंसर। तो अब देखो, तो डाइपोल मोमेंट पता है, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ है? अच्छा, अब देखो कार्बन 3 क्लोरीन है, तो कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर H2S H2O देखा जाए, H2O का ज्यादा है H2S के कंपैरिजन में। NH3 H2S अगर देखा जाए तो फिर H2O का ज्यादा होगा। अब ये समझ आया? अब दोनों में, ये दोनों के बीच में कंपेयर करना है NF3 NH3 के बीच में किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। तो अगर दोनों के बीच में कंपेयर करेगा, ऑलरेडी ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, किसी ना किसी फॉर्म में एक बार एम्स में पूछा गया था और एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये भी बोल सकते हो। तो इसमें देखो NH3 और NF3, तो NH3 में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन का रिजल्टेंट अपवर्ड रहेगा। यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो तीनों का डाउनवर्ड रहेगा। और अब जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल किसके वजह से होता है? एटॉमिक डाइपोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। तो एटॉमिक डाइपोल अगर NH3 में देखा जाए, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड डाइपोल है एटॉमिक डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज ये μ1 है μ2 है, सो μr इक्वल टू μ1 प्लस μ2, तो यहाँ पे μr इक्वल टू μ1 माइनस μ2। तो बताओ NH3 NF3 किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? NH3 का ज्यादा है, NF3 का कम है। तो इसका मतलब NF3 जो मॉलिक्यूल है, सो इट हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग ऑल अदर स्पीशीज प्रेजेंट अमंग द 5 मॉलिक्यूल्स। तो उसमें सेंट्रल एटम के NF3 में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर है? एक ही लोन पेयर है। तो आंसर क्या आ गया? नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, दैट इज ऑप्शन 3। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन obtained by using Lewis dot structure among HNO3, H2SO4, NF3 and O3। ओके, तो अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सबसे मैक्सिमम नंबर लोन पेयर किसके पास रहेगा? NF3 के पास रहेगा। ठीक है, तो चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो देख लो स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये नहीं पूछा कि किसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर है, तो लोन पेयर के साथ साथ इसमें पूछा बॉन्ड एंगल कहां पर ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा अब बताओ, तो NF3 का सबसे ज्यादा लोन पेयर है क्योंकि ईच फ्लोरीन पास 3 लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन में 3 into 3 9, और नाइट्रोजन पास 1 है, टोटल 10 लोन पेयर है। आप बाकी सब कैलकुलेट करके देख लो, लोन पेयर सबका 10 से कम होगा। अच्छा, अगर आप कंपेयर करोगे बॉन्ड एंगल, NF3 कौन सी टाइप में आता है? NF3 आता है Ab3E, तो इसका ओरिजिनल जो शेप है दैट इज Ab4, तो Ab4 का क्या है? दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज्ड बाय 109 डिग्री। तो आपको जरूर याद होगा NH3 का केस, NH3 और वाटर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी में। NH3 का है 107, वाटर का है 104.5 डिग्री। याद रहा, NH3 107 और NF3 का और वाटर का 104.5 डिग्री। अगर आप कंपेयर करोगे NH3 और NF3 में, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार जाओ। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और NF3 में देखोगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेंट्रल एटम की तरफ होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एटम्स थोड़ा सा दूर जाएंगे,
अगर ये थोड़ा सा दूर जाएंगे NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू NF3, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है और बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। अगर बताओ अगर NH3 का बॉन्ड एंगल 107 है तो फिर NF3 का क्या होगा, लेस देन 107। ये समझ आए, कॉन्सेप्चुअली समझ आए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लेस देन 107 एक ही ऑप्शन है, दैट इज 102 डिग्री। तुम सोचोगे तो 102 दिया, हमें क्या याद रखना है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया ऐसे ही आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, एनालिसिस करना होगा। स्टूडेंट समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। तो यहाँ पे XeO2F2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d। sp3d मीन सीसो शेप हो गया। तो जेनन तो दो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, और दो ऑक्सीजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इक्वेटोरियल, और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ XeO2F2। और फ्लोरीन एग्जैक्टली एक्सियल नहीं होंगे, थोड़ा सा बेंट होंगे क्योंकि ये लोन पेयर का रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें, इट हैज सीसो शेप, बिल्कुल सही है। AB4 मीन सीसो शेप, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जेनॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो ये हो गया गलत। OXeO बॉन्ड एंगल इज क्लोजर टू 180 डिग्री। ये देख रहे हो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल मींस कितना होगा, क्लोजर टू 120 होगा। और बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए FXeF फ्लोरीन जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल क्लोजर टू 180 होगा, एग्जैक्टली 180 नहीं होगा, 180 से स्लाइटली कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ये हो गया गलत। द FXeF बॉन्ड एंगल इज क्लोजर टू 180, बिल्कुल सही है। जेनॉन हैज 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XeO2F2। जेनॉन हैज 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XeO2F2। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 7 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जेनॉन में बताओ 7 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, दोबारा काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो ये हो गया गलत, तो ये हो गया गलत। इसमें 14 है लेकिन ये है 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो BCE आर द रिक्वायर्ड ऑप्शन, क्योंकि तीनों इसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू, BCE नॉट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट मोर मॉलिक्यूल्स आर आयंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीवियस में इनकरेक्ट पूछा था, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देख रहे हो सब में लेंथी है, असर्शन रीजन है, और इसमें लेंथी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इस बार जो स्टूडेंट हॉट बॉडी में ये दिमाग में बैठा के गए थे केमिस्ट्री क्वेश्चन मींस 30 to 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है, हॉट बॉडी में सॉल्व किए हैं, वो बिल्कुल पछता रहे अभी, क्योंकि हॉट बॉडी में सॉल्व किए हैं, सिली मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है, और अभी वो बैठ के रो रहे हैं कि हम गलत करके आ गए। तो इसलिए अगर क्वेश्चन लेंथ दिया है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जितने क्वेश्चन करना है टाइम देके करना है, और उसको एक्यूरेटली करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो सबका कटअप कम होगा, सबका मार्क्स कम होगा, कटअप ऑटोमेटिकली कम होगा, परसेंटाइल ऊपर जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे मार्क्स तो बताते नहीं है जेईई मेन में, आपको ओनली देखना है कितने परसेंटाइल है। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है परसेंटाइल ऊपर जाएगा, अगर इजी क्वेश्चन है परसेंटाइल नीचे जाएगा। तो इसलिए आपको पेशेंस के साथ धैर्य रख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से टाइम स्पेंड करके करना है। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं प्रॉपरली सॉल्व होना चाहिए, और नेगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स समझ आए? तो चलो फर्स्ट, द डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ NF3 इज हायर देन NH3। अभी हम डिस्कस किए थे NH3 इज हायर देन NF3, तो ये हो गया गलत। द डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ BH2 इज 0, बिल्कुल सही है। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों हाइड्रोजन 180 डिग्री एंगल है, तो बिल्कुल सही है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 का 1 होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। O2 2 में 18 इलेक्ट्रॉन है और F2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ये बिल्कुल सही है। द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम इज इन ओजोन इज -1। ओजोन का ये रहा, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में डिस्कस किए थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, ये हो जाएगा -1,
ये होगा +1, ये होगा 0। ठीक, तो सेंट्रल एटम पास कितना हुआ +1, लेकिन यहां पे क्या दिया है -1, तो ये हो गया गलत। इन NO2 ऑल द 3 एटम्स सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। NO2 अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ऑल द 3 एटम्स सैटिस्फाई ऑक्टेट रूल, ये इनकरेक्ट हो गया। तो B and C आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशंस आर। देख लो हर किसी में एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। IF3 आयोडीन सेंट्रल एटम, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब ये हो गया AB3E2, AB3E2, 2 लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, टी शेप, बिल्कुल सही है। IF5 स्क्वायर प्लानर, ये होगा AB5E, AB5E स्क्वायर प्लानर है, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल है, बिल्कुल सही है। IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये भी सही है, ये B7 टाइप का है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। और ClO4 माइनस ये टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडेशन की क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसका अगर शेप आप ड्रॉप करोगे तो दिस, और ये हो गया माइनस, तो Ab4 टाइप और sp3 हाइब्रिडेशन, ये हो गया गलत। तो ABC आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहा स्टूडेंट? अब चलो, पेयर ऑफ स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी। बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी होना चाहिए, मींस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होना चाहिए। O2 प्लस है 2.5, N2 माइनस है 2, और O2 माइनस है 1.5, N2 प्लस है 2.5, O2 माइनस है 1.5, N2 माइनस है 2.5, O2 प्लस है 2.5, ये भी 2.5 है। MOT का जो बॉन्ड ऑर्डरल फॉर्मूला है सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 है, वो फॉर्मूला पुट करके देख लेना। तो जब ऑड, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल कब होगा? अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मींस दैट इज पैरामैग्नेटिक, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, दैट इज 2.5, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, the number of species among BF4 minus, SiF4, XeF4, SF4 that have unequal EF bond length, here E is the central atom। तो एक होता है रेगुलर शेप, एक होता है इरेगुलर शेप। रेगुलर शेप में या ज्योमेट्री में क्या होता है, सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बराबर होगा, सारे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बराबर होगा। वो कहां पर होगा? अगर टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सारे बराबर है। और डिफरेंट कहां पर होगा? लिनियर में भी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, इवन ट्राइगोनल प्लानर में भी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, सो वहां पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बराबर नहीं है। तो BF4 माइनस ये टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल बराबर होगा। SiF4 ये भी टेट्राहेड्रल है, बराबर होगा। XeF4 स्क्वायर प्लानर है, ये भी बराबर होगा। SF4 C बिल्कुल बराबर नहीं होगा। और ओके, दैट ऑफ अनइक्वल इज 2, यहाँ पे तीनों का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल तीनों का क्या है? बराबर है। ठीक है, तो तीनों का बराबर है, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, अमंग O2 माइनस, O2 माइनस, F2 O2 प्लस, O2 माइनस हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? O2 प्लस का है, लेकिन क्या दिया है? O2 माइनस का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब आगे हम लास्ट क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन हमने बोला हुआ था, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो XeO3, और यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, XeO3 का पिरामिडल शेप है, यहाँ पे अमोनिया का भी पिरामिडल शेप है, XeO3 और अमोनिया। XeF2 लिनियर, लिनियर I3 माइनस का भी लिनियर है, दोनों का बराबर हो गया। XeO2 F2 C और यहाँ पे SF4 का C है, और XeOF4 ये हो गया, ये B5E मीन स्क्वायर पिरामिडल, तो BrF5 ये भी स्क्वायर पिरामिडल है। तो A2B3
A2, B3, C4 and D1. Option 2 is the right option. Okay students, तो तुम लोगों ने देख लिया 13 क्वेश्चन थे लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे। तो चलो स्टूडेंट, तुम लोग अपने तैयारी को ऐसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करो। नीट हो या जेई हो, अब क्वेश्चन लेवल हायर आने वाला है। और ये जो दिमाग में रखे थे कि एनसीईआरटी को बस थोड़ा सा ऊपर से, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिए और हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एनसीईआरटी को डेप्थ में जाना होगा और एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना होगा और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के साथ इन बिटवीन द लाइन भी पढ़ना होगा, तब जाके आप नीट हो या जेई हो कोई भी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू।